नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में राज्य व्यवस्था और प्रशासन पढ़ेंगे और इस टॉपिक से संबंधित 2 से 3 प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों सहित न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? इसके लिए आपने एक संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ा होगा और ये संविधान संशोधन अधिनियम 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था और इसमें कहा गया था आर्टिकल 164 फर्स्ट का में इसे ऐड किया गया था और इसमें कहा गया था कि मंत्रियों की जो संख्या है, मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए और मिनिमम कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम होनी चाहिए विधानसभा का 15%। ठीक है, ये आप बेटा याद रखो। और कम से कम मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 12। और मंत्रियों की संख्या ये किसके साथ है? ये है मुख्यमंत्री सहित। ठीक है, मुख्यमंत्री सहित इतनी संख्या होनी चाहिए। तो आपसे पूछा है मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा 12। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन ये किस वर्ष लगाया गया? पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तर प्रदेश में वो लगा था 1968 में। फिर कब लगा? 1970 में। याद रखिएगा ये सारी ये आपके ऑप्शन में ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा वर्ष है जिस जिस वर्ष उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। तो ये सारे डेटा आपको पता होने चाहिए। फिर 1973 में लगा, 1975, 1976 में लगा। कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, फिर कब लगा? 1977 में। 1977 में लगा राष्ट्रपति शासन। 1980 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा। 1992, 1993 में राष्ट्रपति शासन लगा। फिर इसके बाद 1994 और 1993 में राष्ट्रपति शासन लगा। 1995-96 के बाद 1996, 1997 में भी राष्ट्रपति शासन लगा था और फिर लगा था 2002 में। तो आप देख लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, तो आपसे पहली बार पूछा है, पहली बार 1968 में लगा है। तो ये आप ईयर्स सारे याद रखो। नेक्स्ट देखो, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब पृथक हुआ था? उत्तराखंड कब अलग हुआ, ये पूछा है आपसे। कब अलग हुआ था? ये हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, सन 2000 में अलग हुआ था और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को हटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश से हटा दिया गया था और इन 13 जिलों को उत्तराखंड में शामिल कर लिया गया था। याद रहेगा आपको? ठीक है, और जब उत्तराखंड बनने से पहले क्या बता सकते हो आप उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्य कितने थे? उत्तराखंड जब नहीं बना था उससे पहले यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी थीं? यूपी में विधानसभा की सीटें थीं 425। ये डेटा सारे याद रखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा से? आप डेटा है जो याद रखो। यूपी की अगर हम बात करें तो विधानसभा, यूपी में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403। 404 थी, एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है। यूपी में विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में है 100। यूपी में लोकसभा का कितना प्रतिनिधित्व है? 80 सीटें हैं लोकसभा की। और यूपी में राज्यसभा का कितना प्रतिनिधित्व है? 31। तो आपसे पूछा गया है राज्यसभा, आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? आपसे इतना पूछा है। तो जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल, गवर्नर, ये एक तरह से हम कहें केंद्र सरकार का ये होता है प्रतिनिधि। ठीक है, ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और राज्य की कार्यपालिका का राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है? औपचारिक प्रधान। ठीक है, इसको भी आप याद रखो।
ये राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक विधान होता है। एक आर्टिकल है 153। 153 में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। ठीक, बात समझते जाना। एक राज्यपाल होना चाहिए प्रत्येक राज्य के लिए। लेकिन समस्या आ गई 1956 में। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लाया गया। ये CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लाया गया और इसमें कहा क्या गया? इसमें कहा गया कि एक ही व्यक्ति, ये याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, रह सकता है। तो ये सारे डेटा आप याद रखो। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। कितनी? भारतीय संविधान में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अब आप पहले विधानसभा को देख लो। विधानसभा, ठीक है। ये जो विधानसभा है, ये राज्य का एक लोकप्रिय सदन होता है। ठीक है, राज्य का एक लोकप्रिय सदन होता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और एक आर्टिकल है, आर्टिकल 170। इसमें क्या कहा गया है? इसमें विधानसभा के बारे में कहा गया है कि विधानसभा में जो मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं, सदस्य संख्या, वो 500 हो सकती है। और मिनिमम सदस्य संख्या कितना हो सकता है? 60। याद रखिएगा, विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या आपसे पूछी गई है तो आंसर हो जाएगा 500। ठीक है। अब कुछ राज्य हैं जो इसका अपवाद हैं, जैसे ARPR। ARPR मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, ये इसके अपवाद हैं। इन यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं, कहा गया है कि यहाँ पर विधानसभा की सीटें मिनिमम 30 हो सकती हैं। तो ये भी आप डेटा याद रखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 7वां। उस संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा में एंग्लो इंडियंस सदस्य को नामित करने का प्रावधान इसे समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियंस को समाप्त कर दिया गया है नामित करने के लिए। ये है 104, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब आया? 2020, 2020 जनवरी में। याद रखिएगा, ये एक्ट आया था 2019 में, लेकिन जनवरी 2020 से ये घोषणा कर दी गई कि जो लोकसभा और विधानसभाओं में एक एक एंग्लो इंडियन होता था, उसको मैं समाप्त करता हूं। एंग्लो इंडियन को जो नामित होता था, उसे समाप्त करने का प्रावधान कब आया था? इस संविधान संशोधन अधिनियम में 104वां। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि जो लोकसभा में एक एंग्लो इंडियन था और जो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन था, उसका कौन से अनुच्छेद के तहत थे? लोकसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाएगी किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल बताओ। और विधानसभा में किस आर्टिकल के तहत की जाएगी? दोनों का बताओ। लोकसभा में की जाएगी आर्टिकल 331 के तहत और विधानसभा में की जाएगी आर्टिकल 333 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, इसको पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 8वां। विधानसभा में सदस्यता के लिए कम से कम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? विधानसभा में सदस्यता के लिए कम से कम, विधानसभा में सदस्यता के लिए 25 साल। ये सारे के सारे डेटा आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। विधान परिषद का अगर आपको सदस्य बनना है तो 30 साल। ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल कम से कम होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। अगर आपको बनना है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनना है तो उम्र होनी चाहिए 35 साल कम से कम। अगर आपको बनना है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर आपकी उम्र होनी चाहिए 35 साल कम से कम। अगर आपको बनना है प्रधानमंत्री, तो आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 25 साल और कम से कम 30 साल। ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है वो लोकसभा से आता है या राज्यसभा से। अगर लोकसभा से वो चुना गया है तो कम से कम 25 साल। अगर राज्यसभा से उसको चुना जा रहा है तो कम से कम 30 साल का होना चाहिए। ये एक बार क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था कि प्रधानमंत्री
की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन में वहां 25 सही माना गया था। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में 25 हो तो हम 25 को ही मारेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसका जो ये आठवां था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विधानसभा में जाना है तो फिर उम्र होनी चाहिए 25 साल। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन ये कब हुआ था? उत्तर प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी उसका गठन हुआ था 8 मार्च 1952 को। क्लियर है? और जो क्या बता सकते हो, उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान विधानसभा चल रही है, उसका गठन कब हुआ था? उसका गठन हुआ था 11 मार्च 2022 को। ये डेट आप याद रखो। ठीक है, और जो ये वर्तमान विधानसभा है, ये कौन से नंबर की है? ये 18वीं विधानसभा। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है उस समय? के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है सतीश महाना। और इसके विधानसभा में अगर आपसे पूछ ले कि विपक्ष का नेता कौन है, तो सबको पता होगा, हाँ, अखिलेश जी, अखिलेश यादव। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखो। 8 मार्च, मैंने गलत लिख दिया, ये नहीं, ये वाला सही होगा, सेकेंड। 8 मार्च 1952 को, हाँ, उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। किसी ये व्यक्ति लिखा है, किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बनाने के लिए कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? मैंने अभी बताया था आपको, विधानसभा का सदस्य बनना है 25, विधान परिषद का बनना है 30, राज्यसभा का बनना है 30, लोकसभा का बनना है 25, राष्ट्रपति बनना है 35, वाइस प्रेसिडेंट बनना है 35, प्रधानमंत्री बनना है तो फिर 25 साल। ये सारे ईयर्स आपको रटे होने चाहिए। आंसर हो जाएगा 30 साल, विधान परिषद के लिए 30 साल। नेक्स्ट देखो, 11, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश राज्य के पहले जो मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे हमारे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, कौन कौन सा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, कौन कौन उत्तर प्रदेश का गवर्नर रहा है, कौन कौन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, इन तीनों की लिस्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। और इन तीनों की लिस्ट मैं आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, तो ये सारी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इनके सबके नाम आपको पता होने चाहिए। कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, मुख्यमंत्रियों के नाम या राज्यपालों के नाम या विधानसभा अध्यक्षों के नाम, और कहेगा उनको क्रमानुसार सजाइए। तो आपको इनके कार्यकाल भी पता होने चाहिए कि कौन किससे पहले कौन राज्यपाल रहा है, किससे पहले कौन मुख्यमंत्री रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनको, आप इसको, ये सारी की सारी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को, हाँ, जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22, 22 नहीं है, ये 11 था। ये है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ 12 होना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? देखो, 404 थी, जिसमें 403 निर्वाचित होते थे और एक एंग्लो इंडियन था, ये तो भगा दिया, ये तो हटा दिया गया है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन से तो अब निर्वाचित कितने बचे? 403 बचे। क्लियर बात, निर्वाचित बचे हैं 403। हाँ, ध्यान रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखो, 13 नंबर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटों वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा सीटें हैं विधानसभा की, वो है प्रयागराज में। कितनी सीटें हैं? 12। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि बताओ भाई सबसे कम विधानसभा की सीटें कहाँ हैं, तो ये 3 जिले आप याद रखो, श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद महोबा। चित्रकूट में कितनी सीटें हैं? 2, और श्रावस्ती में भी 2 हैं, और महोबा में भी 2 हैं। सबसे ज्यादा प्रयागराज में सीटें हैं, कितनी है? 12। संख्या भी याद रखिए। सबसे कम कहाँ कहाँ है? श्रावस्ती, चित्रकूट और महोबा। आंसर हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा पूछा गया है तो हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या की 15% निर्धारित की गई? इस संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% निर्धारित की गई है। किसकी? विधानसभा के कुल सदस्यों की। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? एक संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एक्ट आया था कब? ये आया था 91वां संविधान संशोधन था
और आया था 2003 में। ठीक है, 2003 में ये संविधान संशोधन अधिनियम आया था। और क्या कहा गया इसमें? इसमें एक आर्टिकल को ऐड किया गया 164 का। क्या कहा गया? कहा यह गया कि जो मंत्रि परिषद है, मंत्रि परिषद में सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है। मिनिमम भी याद रखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 12 सदस्य हो सकते हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? विधानसभा का टोटल 15%। ठीक। अब आंसर क्या हो जाएगा आपका? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 15। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा से चुने जाते हैं 80, राज्यसभा से चुने जाते हैं 31, विधानसभा से चुने जाते हैं 403 और विधान परिषद से चुने जाते हैं 100। चार डेटा हैं उत्तर प्रदेश से, चारों के चारों डेटा आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा लोकसभा से 80। नेक्स्ट देखो, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत की बात हो रही है। देखो, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आपसे बात हो रही है संयुक्त प्रांत की। 24 जनवरी के पहले की पहली राज्यपाल कौन थी? पहली राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ठीक, ये हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और कई बार तो इनके कार्यकाल भी पूछे गए हैं। तो सरोजनी नायडू का कार्यकाल याद रखिएगा, 1947 से लेकर 1949। ठीक है, ये है कार्यकाल इनका। अच्छा, अ, अगर आपसे ये पूछ दे क्वेश्चन, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बदल रहा हूं, मैं अगर ये पूछ दूं कि संविधान लागू होने के बाद, ठीक, अर्थात संविधान लागू होने के बाद, अर्थात उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश, ये है संयुक्त प्रांत की बात हो रही है। अब मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, संविधान लागू होने के बाद जब उत्तर प्रदेश बन गया था, तो मुझे बताओ, अब उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन था? पहले राज्यपाल, पहले राज्यपाल थे, इनका नाम था हरमुस जी मोदी। ठीक है, हरमुस जी मोदी। और ये कब से कब तक रहे हैं? 1949 से लेकर 1952। ठीक है, याद रहेगा आपको, अ, याद रखिएगा इनको। और इसका जो 16 का उत्तर हो जाएगा सही, वो हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू के संयुक्त प्रांत का पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद, विधान परिषद की सदस्य संख्या है 100, विधानसभा की सदस्य संख्या है 403, राज्यसभा में 31, लोकसभा में 80। बेटा बिल्कुल रटे होने चाहिए, ये 100 हो जाएगा आंसर। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये मैंने अभी आपको पीछे एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें मैंने उन सभी राष्ट्रपति शासन के ईयर्स आपको डिस्कस किए थे, कब कब राष्ट्रपति शासन लगे थे। आओ एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, उनकी रिवीजन कर लेते हैं। 1968 से 1969 राष्ट्रपति शासन लगा, 1970 में राष्ट्रपति शासन लगा, 1973 में राष्ट्रपति शासन लगा, 1975 से 1976 में राष्ट्रपति शासन लगा, और इसके अलावा 1977 में भी राष्ट्रपति शासन लगा। इस 1977 के ठीक 3 साल बाद 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा, 1992, 1993 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, 1995, 1996 में राष्ट्रपति शासन लगा, 1996, 1997 में राष्ट्रपति शासन लगा, और सन 2000 में 2002 में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो टोटल उत्तर प्रदेश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, तो ये सारे ईयर्स आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? उत्तर प्रदेश में रही हैं 2 महिलाएं। कौन कौन सी रही हैं? आओ इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सुचेता कृपलानी। जो सुचेता कृपलानी हैं, वो मुख्यमंत्री रही हैं। इन टाइम पीरियड पूछा जाता है 1963 से 1967, याद रखिएगा ये। अच्छा, दूसरी कौन रही हैं? दूसरी रही है मायावती। ठीक, ये कब से कब तक रही हैं? ये रही हैं 1995
में मुख्यमंत्री रही, 1997 में मुख्यमंत्री रही, 2002-2003 में भी मुख्यमंत्री रही, और 2007 से लेकर 2012 तक ये 5 साल के लिए फिर मुख्यमंत्री रही। तो मायावती और सुचेता कृपलानी ये दो ऐसी महिलाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 20 नंबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन ये अब तक कितनी बार किया जा चुका है? ये हुआ है 18 बार। उत्तर प्रदेश, हाँ, विधान सभा का गठन अब तक 12 बार हो चुका है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से प्रश्न और भी पूछे जाते हैं, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 18वीं विधानसभा है, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, याद रखिएगा, सतीश चंद्र महाना। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, ये सारी बातें आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 21, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष, ये मैंने अभी आपको बताया था, पुरुषोत्तम दास टंडन है। इनका कार्यकाल पूछा जाता है, क्या बता सकते हो इनका कार्यकाल? 1937 से लेकर 1950 उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे हैं। और ये जो नफीसुल हसन है, ये दूसरे अध्यक्ष थे। ये रहे हैं 1950 से लेकर 1952 तक, नफीसुल हसन। और ये जो खेर साहब हैं, आत्माराम गोविंद खेर, ये रहे हैं 1952 से लेकर 1957 तक, ये तीसरे अध्यक्ष थे। और वर्मा जी, ये 1962 से लेकर 1967 तक ये अध्यक्ष रहे हैं। तो इनके सबके कार्यकाल याद रखो, ये हमारे एग्जाम में सजाने के लिए बोल देता है। ये 4 ऑप्शन देगा और कहेगा निम्न में से कौन कूट का मिलान करो, और नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सबसे पहले बना है अध्यक्ष, उसके बाद कौन रहा, उसके बाद कौन रहा, उसके बाद कौन रहा। तो इस तरह से भी प्रश्नों को आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है? पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछा है, यही दो रही हैं। ये जो सरोजिनी नायडू हैं, ये तो राज्यपाल रही हैं। ठीक है, और ये इन्हें हटा दीजिए, मायावती भी मुख्यमंत्री रही हैं, सुचेता कृपलानी भी रही हैं। तो पहली आपसे पूछा गया है, पहली होंगी सुचेता कृपलानी। क्लियर बात? सुचेता कृपलानी, अगर आपसे कार्यकाल पूछे तो 1963 से लेकर 1967, याद रहे। मायावती के बारे में आ जाओ, मायावती के बारे में अभी अभी मैंने बात की थी, 1995 मायावती का कार्यकाल। और 95, और मैंने क्या बोला था, 1997, हाँ। और फिर इसके बाद 2002 से 2003, ठीक है। और फिर 2012 यानी कि 2007 से 2012, ठीक है। ये मायावती का कार्यकाल रहा है, तो याद रखिएगा इनको सबको। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आपसे इतना पूछा है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन। और राज्यों में विधान परिषद यानी कि विधान परिषद का गठन, ये कैसे, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आप इसका आर्टिकल एज इट इज रट लो, 169। उत- विधान परिषद, किसी भी राज्य की विधान परिषद का गठन आर्टिकल 169 के तहत किया जाता है, विधान परिषद का सृजन। ठीक है। और एक और आर्टिकल याद रखो, आर्टिकल 170, क्या है इसमें? विधानसभा की संरचना, आर्टिकल 170 में, याद रहे। विधानसभा की संरचना का अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 170। ये आपसे पूछे विधानसभा की संरचना किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो आर्टिकल 170। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? ठीक है, जो राज्यपाल रहे हैं, आपको ये ऑप्शन में दिए गए हैं। मोहम्मद शफी कुरैशी, ये राज्यपाल रहे हैं 1996 और 1998 में ये राज्यपाल थे। राम नरेश यादव, ये राज्यपाल नहीं रहे हैं। मोतीलाल वोहरा 1993 से लेकर और 1996 तक ये राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के। चंद्रशेखर प्रसाद नारायण, ये 1980 से 1985 तक राज्यपाल थे। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। राज्यपाल कौन नहीं था? आंसर हो जाएगा राम नरेश यादव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो आपको मुख्यमंत्री की भी लिस्ट पता होनी चाहिए। ये लिस्ट मैं हमारे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, वहां मैं डलवा दूंगा। तो अब देखो, राम नरेश यादव, ये यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं और 1977 से लेकर 1979 तक ये राज्यपाल, सॉरी, ये मुख्यमंत्री थे। ठीक। नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के पद पर ही आसीन नहीं रहे हैं। टीएन सिंह, ये मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं 1970 से लेकर 1971 तक। गोविंद वल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इनके बारे में तो पता ही होगा आप सबको। 1937 से लेकर 1939 तक, और फिर 1946 से लेकर 1950 तक ये मुख्यमंत्री थे। फिर 1950 से लेकर 1952, और 1952 से लेकर 1954, ये कार्यकाल हैं गोविंद वल्लभ पंत साहब के। तो ये सारे के सारे मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपने एक अनुच्छेद पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 155। ठीक है। आर्टिकल 155 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 155 में कहा यह गया है कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। क्लियर है बात? अच्छा, राज्यपाल जो होता है वो होता क्या है? वो होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है। और राज्यपाल साथ ही साथ केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है। अब जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति अगर राज्यपाल की नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति भी किसी की सलाह से करेगा। राष्ट्रपति भी काम करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो ये जो भी काम करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन सलाह किसकी होगी? केंद्र की। तो ये केंद्र का एक तरह से प्रतिनिधि होता है। ठीक है। आप दो आर्टिकल्स और याद रखो, आर्टिकल नंबर है 156 और आर्टिकल नंबर है 157। यहां से हमारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। 156 में क्या कहा गया है? 156 में कहा गया है राज्यपाल की पदावधि। ठीक है। कितने समय तक पद धारण कर सकता है, पदावधि। और साथ ही साथ 157 में कहा गया है राज्यपाल नियुक्त अगर किसी व्यक्ति को किया जाता है तो राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं, यानी कि वो क्या क्या योग्यता धारण करे जिससे उसकी नियुक्ति की जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पहला। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और बाकी चीजें आप एक्स्ट्रा चीजें याद रखिए। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा वर्तमान में 18वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं सतीश चंद्र महाना। क्लियर बात? अच्छा, क्या बता सकते हो आप पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है, याद रखिए, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। ये भी आप बात ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो विधानसभा के कुछ कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, केवल उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो आप हेडिंग डाल लो और इसको एक जगह लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के, ऐसे लिखो ज्यादा बेहतर रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है। कौन कौन रहे हैं आओ देख लेते हैं इनको। जगन्नाथ प्रसाद। ठीक है। दूसरे हैं यादवेंद्र सिंह। यादवेंद्र सिंह। और कौन है? और हैं बरखू राम वर्मा। बरखू राम वर्मा। और चौथे हैं वकार अहमद शाह। ये हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष। आप इनके नाम भी याद रखिएगा। ठीक है। हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा सतीश चंद्र महाना। ठीक है। सतीश चंद्र महाना। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? ये आपसे पूछा है। यह एक वैवेकिक शक्ति है, बिल्कुल गलत है। किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल सक्षम है, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है। अच्छा, ये जो राज्यपाल का अध्यादेश होता है, ये आपने देखा होगा आर्टिकल 213, इसमें राज्यपाल का अध्यादेश है।
इसमें क्या कहा गया है? इस आर्टिकल में कहा गया है कि जब विधानमंडल का विश्रांति काल चल रहा हो, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश अध्यादेश अ, प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है। ठीक है, तो ये बात आपसे बोली गई है आर्टिकल नंबर 213 में। तो आप याद रखिएगा, राज्यपाल का अध्यादेश किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 213। तो यहां से हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 29, राज्य के विधान सभा सत्र के संदर्भ में राज्यपाल के क्षेत्राधिकार से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राज्य के विधान सभा सत्र के संदर्भ में राज्यपाल के कौन कौन से क्षेत्राधिकार होते हैं, आपसे वो पूछा गया है। तो राज्यपाल करता क्या है? आहूत करता है। आहूत मतलब होता है बुलाना। ठीक है, सत्रावसान भी करता है, आहूत भी करता है, स्थगन विघटन भी करता है, लेकिन स्थगन करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। ये कौन करता है? ये करता है विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब यहां से कौन सही हो जाएगा? एक, तीन और चार। एक, तीन और चार, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो राज्यपाल है वो क्या क्या कर सकता है? वो कर सकता है आहूत सत्र का, बुला सकता है, सत्र का सत्रावसान कर सकता है, सत्र की एंडिंग कर सकता है, अवसान खत्म हो गया सत्र, और पूरी की पूरी विधानसभा का विघटन कर सकता है। जब भी विघटन करेगा इसका मतलब है विधानसभा भंग हो चुकी है, खत्म हो गई, अब नया चुनाव होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्थगन की। स्थगन ये कौन करेगा? ये अधिकार होता है अध्यक्ष का। ठीक है, सपोज करिए सत्र नहीं चल पा रहा है, बैठक हुई, बैठक में कोरम पूरा नहीं हुआ, फिर जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब तक के लिए अध्यक्ष को पावर होता है कि वो सभा को स्थगित कर दे। टेम्पररी स्थगित करने के लिए हाँ अध्यक्ष काम आता है, यानी कि वो करेगा अध्यक्ष, ये अध्यक्ष का पावर होता है। तो यहाँ याद रखिएगा, आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, ये किनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? राज्यपाल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 30वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो भाई। पहला दिया है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। तो पदावधि के दौरान तो नहीं की जाती है, सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, तो यहां से ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड, दोनों सही हो जाएंगे। यहां से एक चीज आप और याद रखो, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल, इसके कुछ विशेषाधिकार और होते हैं। जैसे राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है राज्य की संचित निधि से। ठीक है, याद रखिएगा इसको। लेकिन राज्यपाल जब रिटायर होगा तो उसे पेंशन कहाँ से मिलेगी? पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखो। अगर आपसे पूछे राज्य का जो राज्यपाल का वेतन होता है वो कहाँ से दिया जाएगा जब तक वो अपने अपने पद पर रहेगा? तो जिस राज्य में है वो राज्यपाल, उसी राज्य की संचित निधि से उसे वेतन दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जब वो अपने पद पर नहीं है लेकिन अब उसे पेंशन मिलनी है, तो कहाँ से मिलेगी? भारत की संचित निधि से। ठीक है, तो राज्य का उसमें कोई अस्तित्व नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है? ये पूछा है आपसे। इसके लिए आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, अनुच्छेद है 164 का सेकेंड, 164 का दो। क्या है इसमें? 164 के दो में इसमें है, जो मंत्री परिषद होती है हमारी, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद राज्य की विधान सभा के प्रति, विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, फिर से समझो, आर्टिकल 164 का दो कहता है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपसे केवल इतना पूछा है, वो होती है विधानसभा के प्रति। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? हाँ, विधानसभा के प्रति, याद रहेगा आपको। और ये सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व ये होता है कि अगर
कैबिनेट ने कोई निर्णय लिया, ठीक है, अगर कैबिनेट ने कोई निर्णय लिया तो वो पूरी की पूरी मंत्रि परिषद का निर्णय माना जाएगा। वो पूरी की पूरी मंत्रि परिषद का निर्णय होगा या माना जाएगा। ये होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा, हाँ, चौथा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसको हटाने का विधान संविधान में नहीं है। तो किसको हटाने का विधान संविधान में नहीं है? गवर्नर को हटाने का विधान संविधान में देखने को नहीं मिलता है। आर्टिकल आपने पढ़ा होगा 156, 156। इसमें कहा गया है राज्यपाल की पदावधि। ठीक है, ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस हमारी परीक्षाओं में आए और वो छूटे जब, तो फिर सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। ये बहुत सस्ते सवाल जब छूटते हैं हमसे। तो देखो, राज्यपाल की पदावधि किसमें है? आर्टिकल 156 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ठीक है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। और साथ ही साथ त्यागपत्र वो किसे देगा? ये राज्यपाल त्यागपत्र किसे देगा? ये त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। अर्थात ये राष्ट्रपति को संबोधित करेगा और त्यागपत्र दे देगा। किसे देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 33। विधानसभा के सदस्य बिना विधानसभा के कोई सदस्य है, वो निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक रह सकता है? सपोज करो ये एक व्यक्ति है और इसको उठा के मंत्री बना दिया गया। अभी ये सदस्य विधानसभा का नहीं है। ठीक है, विधानसभा का ये सदस्य नहीं है। नियम तो ये कहता है कि अगर कोई मंत्री बने तो या तो वो विधानसभा का मेंबर हो या तो वो विधान परिषद का मेंबर हो। लेकिन अगर सपोज करो ये किसी का मेंबर नहीं है, तो फिर इसे 6 महीने दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर, हाँ, मंत्री बन जाइए। तो आंसर होगा 6 महीने। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? अब देखो, एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा 164 का फर्स्ट। ठीक है, 164 का पहला। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा यह गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल करेगा। ठीक है, और एक और बात कही गई है। क्या कही गई है? कि जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कर लेगा तो जो अन्य मंत्री होंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? ये भी करेगा राज्यपाल। तो राज्यपाल किसकी किसकी नियुक्ति करेगा? एक तो मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन अब राज्यपाल को सलाह कौन देगा कि इसकी नियुक्ति करो उसकी ना करो? ये सलाह देगा मुख्यमंत्री। तो ध्यान रहे, राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 164। इसी अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 35। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? ध्यान दो, विधानसभा की अगर हम बात करें, ठीक है, विधानसभा की अगर हम बात करें तो जो अध्यक्ष होगा वो त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को, और जो उपाध्यक्ष होगा वो त्यागपत्र देगा अध्यक्ष को। ये हो गई विधानसभा की बात। अब आ जाओ विधान परिषद। विधान परिषद में ये क्या कर रहे हैं? ये दे रहे हैं त्याग पत्र, एक दूसरे को देंगे। ठीक है, अब आ जाओ विधान परिषद में। विधान परिषद में होता है सभापति, और इससे जो जूनियर होता है वो होता है उपसभापति। ठीक, बात समझ पाए? सभापति को जब लगेगा कि यार अब ठीक नहीं है काम करना, हटाओ, रिटायर होते हैं, कुछ और धंधा करेंगे, तो फिर ये उपसभापति को त्यागपत्र दे देगा। उपसभापति अगर सोचेगा यार छोड़ो यार इसमें कुछ लाभ नहीं है, कोई और धंधा करते हैं, हटाओ त्यागपत्र देते हैं, तो फिर ये दे देगा, हाँ, सभापति को। क्या देगा? त्यागपत्र। ठीक, ये दोनों आपस में ही दे लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक, नेक्स्ट देखो, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य हैं जो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? अब ये क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से देखो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमारे बनते हैं एग्जाम में। एक तो आप याद रखो, एक आर्टिकल है 169।
169। क्या कहता है ये कहता है राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद की स्थापना। ठीक है, राज्य विधान परिषद की स्थापना 169 में कहा गया है। और एक और याद रखो, एक आर्टिकल है इसी के ठीक आगे 160, सॉरी 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 170, 170। ये क्या कहता है? ये कहता है राज्य विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान, और समाप्ति का प्रावधान। ठीक है, कहाँ है? वो है 169 में। और 170 में क्या है? 170 में है विधान सभा की संरचना का प्रावधान। ठीक। अब देखो, विधान परिषद में मेंबर्स कहाँ से आते हैं? विधानसभा में तो हम लोग चुनते हैं, इनको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है पब्लिक के द्वारा। लेकिन विधान परिषद में कहाँ से आते हैं? आओ इनको देख लेते हैं। विधान परिषद में आप ध्यान रखो, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, चुने जाते हैं। ठीक। और 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? वो चुने जाते हैं राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा, स्थानीय संस्थाओं द्वारा, जैसे नगर पालिका बोर्ड वगैरह हो गया। ठीक। अच्छा, 1/12 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? 1/12 लिखा है ये, 1/12 सदस्य ये चुने जाते हैं हम लोग जो ग्रेजुएट्स हो जाते हैं उनके द्वारा, स्नातकों के द्वारा। ठीक, स्नातकों के द्वारा। लेकिन स्नातक उसने कम से कम 3 साल पहले कर लिया हो, ये कंडीशन होती है। 1/12 और सदस्य ये कहाँ से चुने जाते हैं? ये उनसे चुने जाते हैं जो हमारे आपके जैसे लोगों को पढ़ाते हैं, अर्थात शिक्षकों के द्वारा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, उनका जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का हो चुका हो, इनके द्वारा चुने जाते हैं। और अब बचे 1/6। ये 1/6 क्यों बचे? अब आप देख लो, आपने अगर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा तो फिर 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6, इनको जोड़ो, अगर एक आ रहा है तो सही है। 1/3, 1/3 मतलब हो गया 2/3। ठीक। ये 1/12, ये हो गया 2/12, यानी कि 1/6। और ये हो गया 1/6, 1/6 का मतलब 2/6, यानी ये हो गया 2/6 पूरा पूरा। ठीक। 1/3, 1/3 का मतलब हो गया ये 3/3, 3/3 का मतलब हो गया पूरा का पूरा एक भाग। ठीक है, तो हमारे बचे 1/6 मेंबर्स। अब ये 1/6 कहाँ से चुने जाते हैं? ये 1/6 चुने जाते हैं राज्यपाल द्वारा। दरअसल चुने नहीं, राज्यपाल इनको मनोनीत करता है। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं 1/3। तो ये बिल्कुल चीजें आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारी परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। इसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं। विधान परिषद ही है जिसे हम समाप्त तो कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह है एक स्थायी सदन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा विधान परिषद। क्लियर है बात? अच्छा, क्या बता सकते हो आप विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं, अगर आपको विधान परिषद में जाना है तो कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल। और विधान परिषद में सपोज करिए आप चले गए, आपका वहां कार्यकाल कितना होगा? मेंबर्स का कार्यकाल, देखो विधान परिषद का कार्यकाल कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह स्थायी सदन है। ठीक है, लेकिन आपका कार्यकाल होता है, आप जब विधानसभा जाओगे, सॉरी विधान परिषद जाओगे, तो फिर आपको 6 वर्ष के लिए चुना जाएगा। ठीक, कार्यकाल आपका समाप्त होगा, विधान परिषद का नहीं। जैसे विधानसभा होती है 5 साल के लिए, ठीक वैसे ही विधान परिषद नहीं होती है, इतना ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का नहीं रहता है, रहती है, तो अपना पद रिक्त कर देगा या देगी? हाँ, यदि वो विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा देखो, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा, नहीं, ये नहीं करता है। तो यहां से केवल एक सही हो जाएगा, ये अगली लोकसभा अगली विधानसभा तक रहता है। ठीक है, केवल एक यहां तक यहां सही होगा। और ऐसे ही प्रावधान है लोकसभा के अध्यक्ष के। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 39। राज्यों में सदस्य संख्या के अनुसार सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य की है? सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य की है? आपसे इतना पूछा है केवल। यूपी की है सबसे बड़ी विधानसभा, पता होना चाहिए आपको। विधानसभा में कितने मेंबर्स हैं? 403। पहले 404 थे, एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है अभी 2019 के अधिनियम के द्वारा। विधान परिषद में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 100। यहाँ राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 31। यहाँ लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? 80। ये सारे डेटा आप याद रखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 39 का? उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष की भांति निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल गलत है। ये भी कास्टिंग वोट दे सकता है, वो भी कास्टिंग वोट दे सकता है। ठीक है। निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लोकसभा का जो कास्टिंग वोट होता है और विधानसभा के अध्यक्ष का जो निर्णायक मत होता है, इन दोनों के आर्टिकल्स क्या क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा ऑप्शन पढ़ो। विधानसभा का विघटन होने पर विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से रिक्त करना पड़ता है। तत्काल प्रभाव से रिक्त नहीं करना पड़ता है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर मुख्यमंत्री द्वारा चयनित व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है। ये भी गलत है। और चौथा है, मुख्यमंत्री के द्वारा कैसे अध्यक्षता करेगा? ये तो गलत हो गया। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद का ही सदस्य होता है। हाँ, ये सही है। ये सही है, क्योंकि अ, एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल है 182। ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही अपने में से ही अ, सभापति का चयन करेंगे। सभापति का चयन करते हैं। याद रखिएगा इसको। ठीक है। और इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है? वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। 41 कह रहा है कि राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, और ये किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के ही। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के। ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, ये एक बात समझो। ये तो उत्तरदायी है। राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल उत्तरदायी है। अगर हम बात करें मंत्री परिषद की, तो मंत्री परिषद उत्तरदायी उत्तरदायी सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है? बताओ। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है विधान सभा के प्रति। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, याद रखिए इनको, एक जगह नोट्स भी बना सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 42 देखो। किसी राज्य के विधान परिषद के सृजन या उत्सादन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी प्राथमिक भूमिका होती है? तो विधान परिषद का सृजन हो या उत्सादन हो, समाप्ति हो, तो सबसे पहली जो प्राथमिक भूमिका होगी वो होती है विधानसभा की। विधानसभा के द्वारा एक विधानसभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव कैसे पारित होता है? प्रस्ताव पारित होता है, इनका एक प्रस्ताव पारित होता है, वो होता है उपस्थित और वोट दे सकने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से। ठीक है। फिर से समझो। विधानसभा सबसे पहले इस तरह के प्रस्ताव पारित करती है कि हमारे यहाँ की विधान परिषद को समाप्त किया जाए या सृजित किया जाए। तो कैसे प्रस्ताव पारित करती है? उपस्थित और वोट दे सकने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। फिर ये प्रस्ताव आगे जाता है, तब इस पर संसद कार्यवाही करती है। तो आपसे केवल इतना पूछा है, प्राथमिक भूमिका किसकी होती है? तो प्राथमिक भूमिका होती है विधानसभा की। ठीक है। आंसर हो जाएगा हाँ, दूसरा। नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? देखो, एक तरफ है संसद, एक तरफ है विधान मंडल। ठीक है। संसद किससे किससे मिलकर बनी होती है? संसद बनी होती है अ, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ठीक है। से मिलकर संसद बनती है। अब आ जाओ विधानमंडल में। विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस गवर्नर, राज्यपाल। अब अगर जहां विधान परिषद नहीं है,
वहां विधानमंडल बनेगा विधानसभा और गवर्नर से केवल, चूंकि विधान परिषद तो है नहीं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो इन दोनों को मिला के गवर्नर को साथ लेके विधानमंडल बन जाता है। अच्छा, गवर्नर या राष्ट्रपति क्यों इनमें भिन्न हिस्सा होता है? क्योंकि संसद की अगर हम बात करें तो कोई भी बिल, ठीक है, कोई भी विधेयक, विधेयक एक्ट कब बनता है? जब लोकसभा से वो पारित हो जाए, राज्यसभा से वो पारित हो जाए और राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हो जाए, तब वो बिल, वो अधिनियम बन जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ होता है उत्तर प्रदेश में। कोई भी विधानमंडल में विधेयक आया, वो उस विधेयक को विधानसभा से भी पास करना होता है, विधान परिषद से भी पास करना होता है, साथ ही साथ गवर्नर के हस्ताक्षर भी चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट। इसीलिए विधानमंडल और संसद के अभिन्न अंग क्रमशः गवर्नर और राष्ट्रपति होते हैं। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो विधानमंडल का भाग नहीं है, कौन नहीं है? मुख्यमंत्री भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने अभी अभी आपको बताया था। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 213। क्लियर है बात? अच्छा, ये 212 लिखा है, इसमें क्या है, क्या बता सकते हो आप? इसमें है न्यायालयों द्वारा, न्यायालयों द्वारा अ, विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना। यानी कि न्यायपालिका को रोक लगाई गई है कि आप विधानमंडल की कार्यवाही में दखलंदाजी नहीं करोगे। किस आर्टिकल में रोक लगाई गई है? याद रखिएगा इसको, आर्टिकल 212। अब आर्टिकल 156 में देख लो क्या है। इसमें है, मैंने अभी पीछे आपको बताया था, राज्यपाल की पदावधि। ठीक है, कितनी अवधि तक वो पद पर रहेगा। आर्टिकल 155 में क्या है? 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। ये सारी बातें आप एक जगह लिखो और याद करो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 45। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन से कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल सही है। राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। ये भी सही है, तो यहां से दोनों हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, सीधी सीधी आप बात समझो। जो विधान परिषद होती है उसमें जो मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं वो विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 भाग हो सकते हैं, और जो मिनिमम विधान परिषद में सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं 40। ये आप फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, यहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? कौन है जो राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? राज्यपाल को क्षमा का अधिकार, क्षमा देने का अधिकार है, अविलंबन का अधिकार है, विराम का अधिकार है, परिहार्य का अधिकार है। ये सही है। राज्य विधानसभा को आहूत करने का, स्थगित करने का, भंग करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। ठीक है, और महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति भी है राज्यपाल के पास। बिल्कुल, राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्यपाल के पास सैन्य शक्ति नहीं है भाई, ये गलत हो गया। सैन्य शक्ति तो प्रेसिडेंट के पास है। सेना का सुप्रीम कमांडर किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। तो यही गलत हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता जिसे कहा जाता है, और इसे कहा जाता है राज्य का वकील। याद रखिएगा। और केंद्र का वकील किसे कहा जाता है? केंद्र का वकील ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है बात? और ये है एडवोकेट जनरल। इस अनुच्छेद में है ये राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल है 165। ठीक है, याद रहेगा आपको, तो इसे याद रखिए। नेक्स्ट देखो, भारत में राज्यपाल के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में राज्यपाल के पद से संबंधित कौन सा कथन गलत है? आपसे ये पूछा है, पढ़ लो जरा। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ लेता है। याद रखिएगा, शपथ गलत लिखा है, ऐसे शपथ लेता है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? हाँ, हाई कोर्ट का चीफ जज। तो ये सही है।
राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र 35 होनी चाहिए। केवल राज्यपाल ही नहीं, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है 35 साल, गवर्नर बनना है 35 साल, राज्यसभा का मेंबर बनना है 30 साल, विधान परिषद का मेंबर बनना है 30 साल, विधानसभा का सदस्य बनना है तो कितना कितना साल, 25 साल, लोकसभा का सदस्य बनना है 25 साल, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो 25 साल, अगर आपको सीएम बनना है तो 25 साल, अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो फिर 35 साल। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। यह विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करके त्याग पत्र इसे कहाँ देगा भाई? राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष को थोड़ी देता है, राज्यपाल देता है राष्ट्रपति को, तो यही गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल 1956 से ये प्रावधान हाँ अस्तित्व में आ गया था जब 7वां संविधान संशोधन किया गया था। ये मैं बता चुका हूँ आपके पिछले लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49, राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। तो हाँ, ये तो सही है, राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियां कहाँ है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। वह राज्य के न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। नियुक्ति करता है, ये भी गलत है, नियुक्ति करता है वही शपथ दिलवाता है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये गलत हो गया, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, वह राज्य की विधायिका का अंग होगा, यह भी सही है, ठीक है। तो अ, ये इसका जो तीसरा पार्ट है, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि संबंधी प्रावधान है? राज्यपाल की पदावधि संबंधी प्रावधान कहाँ है? तो अब आप ये जो आर्टिकल्स हैं एक एक करके देख लो। ये आर्टिकल्स आपको एज इट इज रटने पड़ेंगे, ठीक है। 154 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, इसके बारे में प्रावधान कहाँ है? 154 में। 155 में क्या है? राज्यपाल की, ये यहां से मैं उठाए ले रहा हूं, राज्यपाल की, यहां रख लेना, और हम लिखे दे रहे हैं नियुक्ति, ठीक है। 156 में क्या है? 156, 156 में है राज्यपाल की पदावधि, ठीक है। और आर्टिकल 157 राज्यपाल की योग्यता, ये सारे के सारे प्रावधान है। 157 में राज्यपाल की योग्यता है, 156 में पदावधि है। आपसे पदावधि पूछा गया है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 156, ठीक है। और 155 में क्या है? 155 में है नियुक्ति, और 154 में है राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। धन्यवाद।